बोल रहे हो का? हाँ भैया मैं मद्रास से बोल रहा हूँ। मोए कृष्ण भगवान से मिलना हो। क्या काम है भैया? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने ढूंढो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 ओए, मैंने घूम्यो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो, राधा प्यारी बोल रही है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ काम पर गो कन्हैया थे, मोह को बता दो। मोहे बता दे राधा प्यारी, कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी? मोहे बता दे राधा प्यारी, कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी? ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो, कान्हा को कछु भेद न पायो, ना करे मोबाइल काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो, बलदाऊ भैया बोल रहे हैं का? हाँ मैं बलदाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं जमुना पे रात रचा रहे होंगे। मोहे बता बलदाऊ भैया, कहाँ मिले बंसी को बजैया? मोहे बता बलदाऊ भैया, कहाँ मिले बंसी को बजैया? ओ कान्हा को नाए ठोर ठिकानो, आज तलक मैंने नाए जानो, मोए सुबह ते है गई शाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो, नारद मुनि बोल रहे हैं का? नारायण नारायण। कन्हैया को कुछ पतो ठिकानो है? अरे कहीं माखन चुराए रहोगे। नारद जी मेरो भरम मिटाओ, कान्हा को मोए पता बताओ। नारद जी मेरो भरम मिटाओ, कान्हा का मोहे पता बताओ। ओ मोर मुकुट तन पे पीतांबर, द्वे द्वे उनके फोन के नंबर, तुम खोलो भेद तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो, मैं तीसरी ते रामोदास शर्मा बोल रहा हूँ। कन्हैया जी कहाँ हैं? अरे बाको नाम जप ले, राधे को अपने आप मिल जाएगा। है बात पते की तुम्हें बताऊं, नरसी आज तुम्हें समझाऊं। बात पते की एक बताऊं, नरसी आज तुम्हें समझाऊं। ओ यमुना तट पे रास रचावे, कान्हा मुरली मधुर बजावे, तू ले राधे को नाम, कान्हा वहीं मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 ओए, मैंने ढूंढे हो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने घूम्यो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा,
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्नू सट इश्क दी लगे ओए साईं मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी ए ओ नाम साईं दा लैंदी ए। आ दिल कड ली ताई जिंद मेरी ए। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा
देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तो अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। रहेगी देवकी,
वहां होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुतली के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूँ। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, ये मत भूलो कि ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे वो अधर्म नहीं होता। इसलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। तो मैं आपको वचन देता, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे विष्णुवंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेनानायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। का जन्म का समय आ गया। इसका तात्पर्य यह है कि कंस के विनाश और मथुरा की मुक्ति में कुछ ही समय शेष है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अर्धरात्रि के समय अचानक कारागार के द्वारपाल सो जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, भगवान का बालक रूप में प्रकट होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। सिंह राशि के सूर्य हैं, उदित उच्च के चंद, देवन दीनी द्वंद भी, तारे मध्य स्वर मंद। कृष्ण जन्म की एक झलक अभी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश,
सब यहीं रुको। ये अक्सर है, अब जाओ सब। आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा। अरे जी क्या कर दियो? अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? मेरा तो पेट भर गो। मेरो भी, मेरो भी, तो मेरा भी, मेरा तो कब का भर गया। कौन है भीतर? अन्य गोपियों के घर माखन चोरी करके बच गए हो तू, पर मेरे यहाँ ना बच पाएगो। कान पकड़कर सीधे जशोदा जी के घर लेके जाओगी और कड़ा से कड़ा दंड दिलवाओगी। अरे सारा माखन खा गए हो तू, अब व्यापारी जी को क्या बेचोगी? क्यों रही उस लखराजा जी? अच्छा हुआ ये माखन व्यापारी को ना दियो। अच्छा क्या हुआ? कुछ स्वाद ही ना था। आपने तो स्वयं देखो। एक तो सारा माखन चट गया और बोल रहे कि स्वाद ना था। बेस्वाद ना कह रहे हो चाची। सुलक्षणा, जब बरसाती नदी के जैसे उफानते हुए क्यों चली आ रही हो? बरसाती नदी? तो सुनो फिर, जैसे नदी में घाट लगाकर बगुला भगत खड़ा होता है ना, वैसे ही आया था आपका लल्ला मेरे घर और सारा का सारा माखन सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो? चलो भीतर चल के बात करते हैं। यशोदा भाभी, बहुत ही अनुचित हुआ है मेरे साथ। अब इससे क्या होगा? आज तो सारी सीमा पार कर दी है कान्हा ने। क्यों? तेरे घर
भी माखन खाने आया था वो? हाँ, आपको कैसे पता? हाँ हाँ, और यही बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गए। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। आज तो सभी आ गए यहाँ। ना दाऊ, सभी ना आए अभी। तुम सबका साहस इतना बढ़ गया है कि तुम सब आपस में मिल गई। क्या लगता है तुम सबको कि तुम सब मिलकर मेरे फूल से निर्दोष बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ? पर आरोप कौन लगा रहा है जशोदा? कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है। कान्हा, नन्ना, नन्ना आंखें खोल, देख, देख मैंने छड़ी फेंक दिया। खोल आंखें, देख, देख, देख। ये क्या जशोदा जी, आपने तो कही थी कि जब पकड़ा जाएगा आप इसे दंड दोगी, पर इसके आंसू देखते ही आप पिघल गई। सच्ची भाभी, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे भूल इसने ना हमने ही कर दी हो। ये सबकी सब दोबारा क्यों फंसा रही है? कहीं मैया फिर से छड़ी ना उठा ले। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। तब हम सब आपसे प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। मैया क्या सोच रही है? भले ही कोई दंड दे दे तो इस छड़ी से ना पीटे। इससे कड़ा दंड तो मैं स्वयं ही ना दे पाऊंगी, पर यदि कोई दंड ना दे तो कहीं जे और ना बिगड़ जाए, और फिर जे सब भी तो है क्या सोचेंगी जे कि मैं अपने लल्ला का पक्ष ले रही। ना ना, दंड तो देना ही पड़ेगा। अरे जशोदा ने तो फिर छड़ी उठा ली। मिल गई शांति, अब लो मेरी पिटाई का आनंद।